म्यांमार में हुए तख्तापलट के बाद से स्थिति काफी अस्थिर हो चली है। आंदोलनकारियों और सेना के बीच संघर्ष जारी है और ये सब हुआ सेना के द्वारा किए गए जुल्मों की वजह से। वहां की सेना आंदोलनकारियों के दमन की हर कोशिश कर रही है। खैर, अब भारत ने म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर वोटिंग से खुद को अलग कर लिया। भारत का कहना है कि वो इस प्रस्तावित मसौदे से भारत असहमत है और पड़ोसी देश होने के नाते रचनात्मक दृष्टिकोण जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले का शांतिपूर्ण समाधान करने की कोशिश कर रहा है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। दरअसल म्यांमार में पिछले साल से ही आपातकाल जैसे हालात हैं। वहां पिछले साल सेना ने तख्तापलट कर दिया था और कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इस मसले को लेकर शुक्रवार को यूएनजीए के एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें कहा गया था कि 8 नवंबर 2020 को आम चुनाव के नतीजे पर म्यांमार की सेना को आम लोगों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए, ताकि देश में इमरजेंसी के हालात खत्म हो और लोगों के मानवाधिकारों को सम्मान मिल सके। संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्थायी राजदूत ने कहा कि म्यांमार में लोकतंत्र प्रक्रिया की बहाली को लेकर भारत की ओर से प्रयास जारी रहेगा और वहां की जनता को आकांक्षाओं और आशाओं का सम्मान दिलाने की कोशिश में कमी नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि रखाइन प्रांत में विस्थापित रोहिंग्या समुदाय की वापसी के मसले के समाधान को लेकर भी भारत प्रयासरत है। इस मसौदे पर वोट नहीं देने के भारत के फैसले पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि पारित मसौदे में भारत के विचार परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। हम यह दोहराना चाहेंगे कि यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए तैयार है, तो इसमें म्यांमार के पड़ोसी देशों और क्षेत्रों के परामर्शी और रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाना महत्वपूर्ण है। बता दें कि यूएनजीए में म्यांमार पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि 8 नवंबर 2020 के आम चुनाव के नतीजे के जरिए आम लोगों की इच्छा का म्यांमार के सशस्त्र बलों को सम्मान करना चाहिए, ताकि देश में इमरजेंसी के हालात खत्म हो और लोगों के मानव अधिकार को सम्मान मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।